आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क भारतीयों। मैं तेजेश्वर कुमार जयप्रकाश नगर का निवासी हूं और मेरी बच्ची वार्ड 17 से यहाँ भावी उम्मीदवार के रूप में है। ऋचा प्रिया उम्मीदवार भावी उम्मीदवार है और हम लोगों की कुछ प्राथमिकताएं हैं। उन प्राथमिकताओं में सबसे पहला एक है कि वार्ड 17 में विगत 20 वर्षों से भिन्न भिन्न पार्षद रहे। उन पार्षदों ने एक प्राथमिक विद्यालय जो कि वार्ड 17 में था वो आज यहाँ से चला गया है जगनपुरा में। दूसरा, कोई भी बड़ा अस्पताल 17 वार्ड की तो छोड़ दीजिए, 17, 18, 19 और 30 ये 4 वार्ड मिला के कोई भी बड़ा अस्पताल इस पूरे इलाके में नहीं है। न तो किसी पार्षद ने आज तक एम्बुलेंस की व्यवस्था की। और इन सारी प्रायोरिटी को हम इस बार अपने घोषणा पत्र में लागू करेंगे और साथ में जीतने के बाद, अगर जीत होती है तो जीतने के बाद हम बिल्कुल इसको विधिवत लागू करेंगे और कराने का प्रयास करेंगे। जो अभी वर्तमान में वार्ड पार्षद हैं मीरा कुमारी जी, वो इसी साल पहली बार वो बनी थी। और कार्यकाल में उनके कार्यकाल में काम हुआ है? कार्यकाल में अभी तक तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। आप जनता से पूछ सकते हैं जाके। तो वो तो हम पूछेंगे। सरकारी योजना जैसे आवास योजना की बात करूँ, नल जल योजना की बात करूँ। नल जल योजना में अभी हमारे ही आप अगल बगल जाके देख लें, वे पूछ लें, यहाँ ही नहीं हुआ है। और दूसरे जगह की हम क्या बात बताएं। आवास योजना की क्या स्थिति है? आवास योजना में कुछ नहीं है। केवल अगर कुछ जो एक पार्षद का फंड होता है उस फंड के अनुशंसा के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। कोई भी नई विकास का कोई भी काम नहीं किया। राशन कार्ड और बाकी चीज़ों की क्या स्थिति है, लोगों तक कितना पहुंच पाया? अब हमारे यहाँ तो पर डे 5-10 आदमी आते हैं। संयोग से वो जो बनाने वाले हैं वो आ नहीं रहे हैं, उनके घर में कुछ हो मतलब गम का समाचार है। लेकिन मूलतः 10 से 15 पर डे आके हमारे यहाँ बनवा रहे हैं। वो ऑनलाइन करवाते हैं यहीं से, क्योंकि वो भी सुविधा कहीं नहीं मिल रहा है। अक्सर कई वार्ड में शिकायत मिलती है कि पार्षद भेदभाव करते हैं कि इस क्षेत्र से हमको वोट मिला, इधर काम हो गया, इधर नहीं। जी जी, ऐसा जयप्रकाश नगर के साथ भी होता है। इधर 15 सालों से। और अगर मेरी बच्ची जीतती है, ऋचा प्रिया जीत जाती है, तो हम ये भेदभाव कहीं नहीं करने वाले हैं। हमारे लिए हर मतदाता जो हमको वोट देगा, जो नहीं देगा, वो सब हमारे लिए बराबर है। अच्छा, क्या पार्षद सुनते हैं जनता की बात या अनदेखी कर देते हैं अगर शिकायत हो? फोन, पहला बात तो सबसे बड़ी बात है कि फोन ही नहीं उठाते हैं। उनके प्रतिनिधि तो फोन नहीं उठाते हैं। पार्षद को तो देखा ही नहीं जाता है। पार्षद को तो पूरे इलाके में देखा ही नहीं जाता। कभी जनता के बीच आते हैं? नहीं, वो अपने खुद नहीं आते हैं। उनके हस्बैंड है, प्रतिनिधि है, वही आते हैं। तो प्रतिनिधि हैं तो निवारण कैसे होता है? फिर जैसे पब्लिक का कुछ काम हुआ है वो सब वही करते हैं। क्या ऐसी बड़ी समस्या आपको लगती है वार्ड 17 में जो तत्काल दूर होना चाहिए, जो नहीं हुआ है? सबसे बड़ा यहाँ प्रॉब्लम जल जमाव का है। जो बरसात के दिनों में, ये आप आए होंगे तो 3 पुलवा है, अगर 2-3-4 घंटे पानी पड़ जाते हैं तो पूरा एकदम लबालब होता है। एक अभी ये क्या कहते हैं उसको, नाला का निर्माण हो रहा है। ये 2018 में इसका शिलान्यास सुरेश शर्मा जी किया थे, नगर विकास मंत्री। संयोग है कि ये इतने दिनों के बाद, हल्ला हंगामा करने के बाद ये भी बन रहा है। अभी तक स्थिति आप देख लीजिए कि वो कैसे करके पूरे रोड को छोड़े हुए हैं। पब्लिक को कितना है, पार्षद एक बार भी आके ये नहीं कह रहे हैं कि भैया इसको खाली करो, पब्लिक को दिक्कत हो रहा है। नगर निगम लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण की बात करती है, बड़े बड़े लोग ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं, साफ सफाई की बात होती है। आपके क्षेत्र में कितना धरातल पर ये सारी चीजें? धरातल पर यही है कि 2 दिन 3 दिन पर एक बार पूरे गली में झाड़ू लग जाता है। नाली की सफाई तो हमारे पास होता ही है। और इस नाले में तो पता नहीं कब 6 महीना में, 8 महीना में कभी अगर एक आध बार हो गया तो वो। निगम तो अपने पार्षदों को लगातार सफाई को लेकर, बाकी चीजों को लेकर जो फंड देती है, क्या वो फंड पूरी तरह से पहुंच पा रहा है आपके क्षेत्र में? लगता है फंड, जो भी फंड है वो तो अनुशंसा करना है, तो वो तो पार्षद ही अनुशंसा करते हैं, दूसरा कोई तो करेगा नहीं। अब वो कैसे अनुशंसा करते हैं, कहाँ पर करते हैं, कौन करता है, ये किसी आम जनता को पता नहीं चलता।
क्योंकि कोई भी बोर्ड वो नहीं लगाते हैं कि इतने का प्राकृत राशि है और इतना में हमको बनाना है, इतना में ये करना है, ऐसा कोई बोर्ड कहीं नहीं लगता। मतलब अंधेरे में रहता है। हाँ। अच्छा, अगर आप जीतते हैं, आपकी में प्रत्याशी जीतती है इस बार, तो आप लोगों की क्या प्राथमिकता होगी? पूरे जनता से खुलेपन के हिसाब रूप में हम आएंगे। जनता जो चाहेगी हम वही करेंगे, अपने मन से हमें कुछ नहीं करना। जितने पर हम लोग जो भी हैं, जितने भी मेन चौक चौराहा गली है, वहाँ पे हम लोग खुद अपना प्रत्याशी का जो है नंबर रखेंगे और जो भी साफ सफाई का है उसका नंबर वहाँ पर ऐड करेंगे, ताकि लोग पब्लिक वहाँ फोन देखे नंबर और हम लोग के करें, हम लोग अगर 2 दिन के अंदर उसको निवारण करेंगे। चुनावी मैदान में सब ये कहे कि हमारी भावी प्रत्याशी को कि वो इसी वार्ड 17 की बेटी है और बेटी को आप जिताइए। वो अभी जहां तक मैं बता दूं, जितने भी उम्मीदवारों का चेहरा सामने आया है वो सिंगल है जो उतनी पढ़ी लिखी हुई है। आप उससे फराटे से इंग्लिश, हिंदी, मगही किसी चीज़ में बात कर सकते हैं, फराटे से हर चीज़ को वो, उसको किसी के संबल की आवश्यकता नहीं है कि हम यहाँ हमारे साथ कोई जाएंगे तो हम करेंगे। और हमने एक और निर्णय लिया, आपस में लिया है कि हम हर एक रोड में एक कमेटी बना देंगे। वही कमेटी निर्णय लेगी कि ये रोड में आज झाड़ू पड़ेगा, आज नाला सफाई होगा, आज यहाँ लाइट लगाना है, आज ये है। क्योंकि अपने पर प्रेशर न लेके हम अपने कार्यकर्ता और जनता के बीच से वो बनाएंगे।